आज के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला आ गया है। जी हां, 17 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है और मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को, जो 7 आरोपी थी, उनको बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2008 में ये बम धमाके हुए थे। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसमें पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और 7 लोग जो है वो आरोपी थे और इन सबको बरी कर दिया गया है। इनके खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और इसीलिए एनआईए कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है। 17 साल बाद यह फैसला आया है। कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं पाया गया। जांच एजेंसी ये नहीं साबित कर पाई कि विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि मामले की आरोपी और बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और एक दूसरे आरोपी कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। आरडीएक्स के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि इस मामले में 7 आरोपी थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि पूर्व सांसद है, बीजेपी नेता और हिंदूवादी नेता है। इनको विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल का मालिक माना गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सेना से ये निलंबित थे। उन पर आरडीएक्स खरीदने का आरोप था। मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी, जिनको दयानंद पांडे भी कहा गया, ये सब आरोपी थे। इन सबको अभिनव भारत संगठन से कथित संबंध बताया गया था और इन पर इस हमले के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब अदालत ने सबूतों के अभाव में इन सबको बरी कर दिया है। मालेगांव न्यायालय के निकाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार के दोनों गाल पर थप्पड़ मारी है। गांधी परिवार, फिर वो राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनका एक ही मकसद रहा है, हिंदू को बदनाम करना, मुस्लिमों को खुश करना। और कांग्रेस तो इस हद तक अपनी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी सहानुभूति व्यक्त करती है। मालेगांव का ये नकली भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवादी है, ये सिद्ध करने के लिए नाटक किया गया था। आज ये सिद्ध हो चुका है। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति, हिंदू कभी आतंकी बन नहीं सकता। आज का निर्णय ये कांग्रेस और गांधी परिवार के भगवा आतंकवाद, ये देश का अपमान है, सिद्ध हो चुका है। आप कैसा देख रहे हैं इसको आज? क्या जिस प्रकार से अनेक वर्षों से मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं को दूर रखा जाता था और इस हद तक कि आप आतंकवादी हो, आज सिद्ध हो चुका है। हिंदू राष्ट्रीयत्व में मानता है, भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज है ही नहीं। साधुओं को बदनाम करने की साजिश थी। न्यायालय को आप क्या कैसा देख रहे हैं? मैं न्यायालय को धन्यवाद देता हूं और चिदंबरम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश के हिंदुओं की माफी मांगे, ये मांग करता हूं। देखो, सच्चाई की जीत हो रही है। 17 साल से केस शुरू था, केस चालू था, तभी भी बहुत से आर्मी ऑफिसर ने बोला था कि एटीएस के दबाव के कारण हम लोगों ने बयान दिया था। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांग्रेस गवर्नमेंट हिंदू दहशतवाद ये नाम लेके लोगों में गलतफहमी घुमाने के लिए इसी तरह का कार्रवाई उन्होंने की थी। आज ये कार्रवाई सबसे झूठ थी, ये सबके सामने आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट के समय हमारे विरोधियों ने, सनातन विरोधियों ने, हिंदू विरोधियों ने साध्वी जी सहित कई पर आरोप लगाए। आज माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उसी समय भगवा आतंकवाद जैसी बातें भी कही गई। आज सबका उत्तर सबको मिल गया है। वो निर्दोष हैं,
कोर्ट ने फैसला दे दिया। 2009 में मालेगांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है आरोपी की। सर, आप किसके वकील थे? मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, आरडीएक्स स्पॉट में मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी। क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था बोलिए। सर, एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर, अभी इसमें डिटेल्स जानकारी चाहिए। ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद का आरोप लगा था एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे में कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जितना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली, जीत हुई, अच्छा लगता है। धन्यवाद सबका। सुनियोजित षड्यंत्र था, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस चाह रही थी। दिग्विजय सिंह जी की मंशा थी, तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मंशा थी, सोनिया गांधी जी की मंशा थी कि आतंकवादियों का जो ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है वो कैसे भी हट जाए और हिंदुओं को, भगवा को आतंकवादी करार दे दिया जाए। इस सोची साजिश और रचना के तहत उनने मालेगांव में हिंदू धार्मिक लोगों को फंसाया है, और इसलिए आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है। दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो गया है। कांग्रेस की मानसिकता क्लियर हो गई है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है और हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर जबरन फंसाना चाहती थी। निश्चित रूप से अब कांग्रेस जवाब दे ना, माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदू आतंकवाद का जो लेप उसने हिंदुओं पर लगाया था, भगवा आतंकवाद का जो लेप लगाया था, कांग्रेस हिंदुस्तान के हिंदुओं से माफी मांगे कि किस तरह उनने हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची थी। और आज कांग्रेस को जो है मुंह की खानी पड़ी है इस मामले में। न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो स्वागत योग्य। जी, ऐसा है कि जो 17 साल से ये केस चल रहा था, इस केस में जो 17 साल पहले जो एविडेंस था, उसी तरह जो 2016 में एनआईए का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। नहीं, ऐसा है कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी गलतियां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से होती है। तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुए हैं। सारे एक्यूज बेल पे है और अभी तो केस खत्म हो गया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।